सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। सीबीएसई 10th बोर्ड 2020-21 पेपर सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड रहेगा आपके लिए 087। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश की है मैंने इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करने की, जो कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी। तो चलिए, आपके जो भी डिमांड होती है कमेंट में आप ज़रूर रखा कीजिए, वीडियो पूरी ज़रूर देखेंगे क्योंकि इस बार सीबीएसई ने बहुत बड़ा चेंज किया है पूरे पैटर्न में। पूरे पैटर्न के साथ साथ ये पैटर्न आपको क्वेश्चन पेपर में भी चेंज मिलेगा, स्किप भी किया है कुछ पेपर, इस बार अलग ही टाइप का आएगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम 100 लाइक कम आज टारगेट रखते हैं, तो 100 लाइक कम से कम होने चाहिए। पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा और ये जो टाइमिंग है 3 घंटे की नॉर्मल सी बात है। क्लियर है? तो चलिए 5 पार्ट में रहेगा, 5 खंडों में A, B, C, D और E, और जो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 32 होंगे। तो चलिए वीडियो को आप ये मतलब नोट भी करते रहिए, कॉपी पेन उठाएंगे आप। चलिए, तो जो पहला खंड है यानी कि A पार्ट रहेगा, उसमें 1 से 16 तक के आपके पास सवाल रहेंगे और सभी वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जो कि 1-1 मार्क्स का होगा। क्लियर है? दूसरा B पार्ट में रहेगा 17 से 22 यानी कि 6 सवाल होंगे, जो कि लघु उत्तरीय यानी कि छोटे छोटे इनके 1, 2, 3, 4 लाइन का होगा, और ये प्रत्येक जो है 3-3 नंबर का होगा। तो 6 18 हो गए ये वाला। क्लियर है? अब C पार्ट आपका रहेगा जो कि 23 से 26 तक। क्लियर है? अब यहाँ पर ये प्रत्येक सवाल आपका 4-4 नंबर करेगा। तो ये थोड़ा सा क्या स्रोत आधारित, यानी कि आप इसमें एक्सप्लेन करोगे, ज़्यादा सा 100-150 शब्द आपके इसमें होंगे लगभग, तो 4 मार्क्स का ये एक सवाल रहेगा, है ना। अब D में बात करते हैं हम, तो D आपका 27 से 31 है, जो दीर्घ उत्तरीय है। इसमें आपको और ज़्यादा लंबा लिखना होता है, 5 नंबर का एक सवाल रहेगा। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम आपको 1.5 पेज 2 पेज में ये आंसर इसको लिखना होता है। तो 1.5-2 ना हो तो 1.5 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? अब देख, तो जो सबसे लास्ट है वो E पार्ट है, उसमें आपको मैप दिया गया है। मैप आपका 5 नंबर का होगा, और इस मैप में भी उन्होंने थोड़ा चेंजेस किया है। तो मैप में इतिहास से आपको 2 नंबर और भूगोल से आपके 3 नंबर, यानी कि टोटल भूगोल के 3 क्वेश्चंस होंगे और इतिहास के 2 होंगे। तो क्लियर है? समझ आ गया आपको? यहाँ पर टोटल इस तरह से आपके पास 80 मार्क्स का आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चेंज है। तो चलिए, वैसे आपको बीच-बीच में आपको निर्देश भी दिए जाएंगे कि कौन सा सवाल कितने नंबर का है। बहुत कम चांस से आपको विकल्प नहीं मिलेगा, यानी कि जो सवाल हैं वो रहेंगे ही। ऐसा नहीं कि ये वाला ये कर लो, नहीं तो ये वाला कर लो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए, यहाँ पर जैसे पहला सवाल है, हम खंड A की बात करेंगे, 1 से 16 तक रहेगा। सवाल देख लो किस तरह से आएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के संबंध में सही कथन को पहचानना है। तो देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चारों में से आपने किसी एक को लिखना है, यानी कि आप टिक करना है। अगर आपके पास आंसर रहेगा ये चारों सवाल, तो आप लिख दो A। क्लियर है? तो बस इतना लिखना, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अब यहाँ पर भी आपको देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शन में से जो सही रहेगा उसमें आपने टिक करना है या उसका ABCD लिख देना है। इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से चौथा, और ये बढ़ते बढ़ते आपके पास 16 तक, यानी कि 16 सवाल आपके पास इसी तरह से होंगे। देखो, यहाँ पर एक सवाल 7वां इस तरह से भी है कि निम्नलिखित विशेषताओं की मदद से मिट्टी की पहचान करें। क्लियर है? तो यहाँ पर इस तरह से आपके पास सवाल आएगा। 9, 10, 11, 12, ये आपके पास जो सवाल हैं ये 16 तक इसी तरह से होंगे। क्लियर है? आप समझेंगे, मैं सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा हूँ कि आपका ये किस तरह से सवाल होगा। अब ये देखो 16वां सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्न A और कारण B में चिन्हित 2 कथन है। अब आपको यहाँ पर फिर से विकल्प दिए हैं, तो यहाँ पर A, B, C, D में से आपने कोई भी एक सही करना है। तो ऑप्शनल, यानी कि आपको MCQ टाइप के ये सवाल होंगे। अब हम बात करते हैं B पार्ट। तो B पार्ट आपका रहेगा, ये देखिए B पार्ट है, 6 सवाल हैं और 3-3 नंबर के, तो टोटल आपके 18 हो गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, इसके बारे में आपने बताना है। दूसरा सवाल है 18वां कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा 3 की गई भावना
पैदा करने के लिए शुरू किए गए उपायों और प्रथाओं के बारे में बताना है। फ्रेंच लोगों के बीच में सामूहिक पहचान, तो इस तरह से सवाल आएगा। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, तो आपने इसके बारे में बताना है। 19वां, 20वां, 21वां और 22वां, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 सवाल आपके 3-3 मार्क्स के होंगे, तो पढ़ लीजिए आप इसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 20वां सवाल है वो आपको ऑप्शनल है, या तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको बीच बीच में ऑप्शनल मिलेंगे और सवाल का पैटर्न आपका इसी तरह से होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसका सेक्शन सी पे, जो कि आपके लिए 4 सवाल रहेंगे, यानी कि 23 से आपको ये 26 तक, 23 से 26 तक के सवाल होंगे। 4 सवाल 4-4 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर ये इजी थोड़ा सा आपके लिए होने वाला है, और किस तरह से थोड़ा सा टफ भी है ये, कि ये पैसेज है, यहाँ पे नीचे वाले स्रोत को आपने पढ़ना है और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर आपने देने हैं। जैसे आपको हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, पैसेज रीड करें और उससे आंसर दें। तो ये एमसीक्यू टाइप के आपके लिए रहने वाले हैं। ये अच्छा है कि आपको एमसीक्यू टाइप के हैं, बट आपको डीप नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे इसमें 23 का 1, 23 का 2, 23 का 3, इस तरह से अलग अलग इसके हैं, और सभी आपके एमसीक्यू टाइप है। जैसे कि निम्न में से कौन सा कथन यूरोपीय रूढ़िवादी के विचार के बारे में सही वर्णन करता है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको जो सही लगेगा आप उसका आंसर लिखोगे। इसी तरह से 23 का 2 है, 23 का 3 है, 4 है, और ये 24वां देखो, तो 24वें में क्या करना है, फिर से आपको पैसेज दिया है ना। तो ये काफ़ी अच्छा भी है कि आपके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ये पैसेज है जिसको आपने रीड करना है, और फिर से देखो एमसीक्यू टाइप के। अब यहाँ पर भी आपको इसी तरह से देंगे 24 का 1, 24 का 2, और ये यहाँ पर डैश है ना। तो 2 चीज़ें हैं कि विनिर्माण उद्योग में गिरावट डैश और कृषि में डैश। तो जैसे इसमें 2 ऑप्शन है, आपने सही को चुनना है और सही आंसर लिखना है। बड़ा इजी ये आपके लिए होगा। उसके बाद देखो विनिर्माण, तो ये सारे पैसेज से ही आपको आंसर सवाल दे रखे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैच कॉलम टाइप का सा होता है, यहाँ पर 2 पार्ट हैं, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपने सही चुनना है। 24 का 3rd है, 24 का 4th है, और फिर से 25 वाले देखो, फिर से आपके लिए पैसेज है। तो बहुत ही आसान आपके लिए थोड़ा सा इसलिए होने वाला है, क्योंकि पैसेज को रीड करने के बाद आप अपने आंसर फिर से एमसीक्यू टाइप है, और ये भी सेम एज इट इज है। तो ये आपके लिए इसलिए आसान है क्योंकि आप इसे पढ़ सकते हो, पढ़ने के बाद आप आंसर दे सकते हो। फिर से 26वां है, 26वां भी सेम दैट, यानी कि ये भी एमसीक्यू टाइप है और इसको आपको पढ़ना है, और छोटा सा ही पैसेज है। तो क्या चेंज है, में आपको कितना अंतर लग रहा है, क्या अच्छा है, क्या आपको दिक्कत आएगी, वो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो 26वां हो गया। अब हम बात करते हैं इसके डी पार्ट की। तो डी पार्ट में क्या है, ये 5 सवाल होंगे और 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि 27 से आगे जो है। और यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है आपने, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। 1 से 1.5 से 2 पेज आपका आंसर होना चाहिए, तब आपको एसएसटी में 5 मार्क्स मिलते हैं। तो जैसे सवाल है कि 19वीं सदी के भारत में विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषा समूहों से जुड़े लोगों ने सामूहिकता की भावना कैसे विकसित की, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और या तो ऑप्शनल है, या तो आप इसे लिखोगे। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि ये सवाल है भारत में जनसंख्या संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर या है, यानी कि या तो ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। और सारे ये आपके बड़े आंसर हैं, तो आपने इसमें बड़े बड़े आंसर लिखने हैं। अब हम बात करते हैं इसके ई पार्ट, जो कि सबसे लास्ट पार्ट है, और यहाँ पर आपको मैप दिया होगा, है ना। तो ये मैप दिया है और मैप भी 2 पार्ट में है, जैसे मैंने बताया आपको ए और बी। तो ए पार्ट से 2 नंबर का होगा और बी पार्ट से 3 नंबर का, तो टोटल आपका हो गया 5 नंबर का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, और ये नीचे मैप दिया हुआ है आपको सबसे नीचे, ये देखिए। तो ये आपके लिए मैप है, आपने इस मैप वाले सवाल में यहाँ पे करना है, 5 नंबर आपके ये हो जाएंगे। कैसे लगी वीडियो में लाइक जरूर करें, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। कुछ आपका सजेशन हो, कुछ आपको डाउट हो, या कुछ आपकी डिमांड हो, सब कुछ आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।